हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर की मीनिंग। जॉइंट वेंचर कंपनीज क्या होती हैं, किसको जॉइंट वेंचर बोला था। जॉइंट वेंचर से ही समझ में आ रहा है किसी ना किसी को ज्वाइंट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जिसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मीन्स संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम कि एक साथ मतलब कि जब दो से अधिक फर्में एक साथ मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करें, एक नई फर्म का निर्माण करें, वो हमारे पास कहलाते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे मीनिंग में देखें, इट रिफर्स टू पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स। मतलब क्या है, वो फर्म जॉइंट वेंचर कहलाता है जिसमें पार्टनरशिप दो फर्मों के बीच में हो रही हो। मतलब दो फर्में मिलकर एक फर्म का निर्माण कर रही हो, वो मेरे पास कहलाती हैं जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जैसे कोई फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी। मारुति की कहां की कंपनी है? मारुति कंपनी कहां की है बताइए जरा। मारुति कंपनी हमारे भारत की है और सुजुकी कंपनी हमारी जापान की है। तो अब क्या हुआ, जो मारुति कंपनी थी और सुजुकी सुजुकी कंपनी थी, दोनों ने मिलकर एक कंपनी का नाम दिया। क्या दिया? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये बनाया, क्योंकि जापान की कंपनी को हमने भारत में मिलाया। तो मारुति सुजुकी हमारे पास क्या हुई? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। सुन लीजिए, जो हमारे पास एक भारत की कंपनी थी वो मारुति थी, मारुति कंपनी, और जो जापान की कंपनी थी वो मेरे पास क्या है? कंपनी कौन थी? सुजुकी कंपनी। इन दोनों ने एक नया नाम दिया। क्या दिया? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये क्या हुआ? ज्वाइंट वेंचर। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सब मेरे पास क्या है? ज्वाइंट वेंचर्स कंपनी। ज्वाइंट वेंचर कंपनी कौन सी होती है? इट रिफर्स टू पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स। मतलब जब दो फर्में एक साथ मिलकर काम करती हैं या नई फर्म का निर्माण करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ज्वाइंट वेंचर्स कंपनीज, यानी ज्वाइंट वेंचर कहलाते हैं। अब आते हैं इसके, देखते हैं हम लोग फीचर्स। फीचर्स क्या दिए जाएगा? पहली चीज तो रिड्यूस कंपटीशन। मतलब क्या होता है कि अपने का कंपटीशन कम हो जाता है, और रिड्यूस इसलिए हो जाता है कि जब दो फर्में एक साथ मिल जाती तो हमें कंपटीशन हमारा कम हो जाता है। इससे बढ़िया तो यही होता है कि हम लोग अपने फर्म को बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज करें और अपनी फर्म को अच्छा करें, बेहतर करें, ना कि कंपटीशन करें एक दूसरे से। तो क्या है? तो रिड्यूस कंपटीशन, हमारा यहाँ कंपटीशन कम हो जाता है। रिड्यूस रिस्क। रिस्क क्या हो जाएगा कि जब कई अदर फर्में आ जाती, हो सकता है उनका माल खरीदा जाए, हमारा माल खरीदा जाए, तो ये कभी कभी रिस्क हो जाता था। अगर तो हमारे पास क्या है? स्टॉक कम बिकने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? रिस्क भी हमारा क्या है? रिड्यूस हो जाता है, रिस्क भी हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब क्या है, जब हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, दो फर्में एक साथ मिलकर काम कर रही होती, तो हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। करते कि नहीं करते बेटा? ये कंडीशन है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? लार्ज कैपिटल। सिंपल सी बात, जब दो फर्में मिलकर काम करेंगी तो अधिक से अधिक कैपिटल लगा के हम लोग क्या है? अपने बिजनेस को इंक्रीजमेंट करेंगे, ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो लार्ज कैपिटल हमारे पास, जब दो फर्में मिलकर काम कर रही होती है तो लार्ज कैपिटल हो जाती है मेरे पास। तो ये था हमारे पास ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर देखा। ज्वाइंट वेंचर वो कहलाता है जहां दो फर्में मिलकर एक साथ काम कर रही होती हैं, वो ज्वाइंट वेंचर कहलाती हैं। उसके मैंने फीचर्स बताए हैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के फीचर देखेंगे तो फीचर्स में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी देख लो बेटा। इसमें क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हम कह रहे हैं, पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप में मेरे पास क्या करा जाता है? ये क्या होता है? इसमें सरकार जो यानी पब्लिक कंपनी और निजी कंपनी मिलकर एक काम करती हैं, मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे आप कैसे, फॉर एग्जांपल, जब मिलकर साथ काम करते हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक के साथ मिलकर प्राइवेट कुछ निजी कंपनियां जब काम करती हैं, वो कहलाती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। मतलब समझ रहे? पब्लिक कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनी भी जब काम कर रही होती हैं तो वो कहलाती हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स।
ठीक है बेटा। अब इसके फीचर्स देखें, इसको ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ठीक है, इसको और वर्ड में किस तरीके जाने, एक ट्रिपल पी के नाम से जाना जाता है, पी क्यू के नाम से जाना जाता है, P3 के नाम से जाना जाता है बेटा, ठीक है। इस तरीके से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स किसको कहेंगे, तो किसका मेन वर्ड क्या हो सकता है, ऐसे लिखा होगा P2 लिख दिया या P3 लिख दिया, इस तरीके से बताइए क्या होता है, जैसे P2 कर दिया, P4 कर दिया या PPC कर दिया, बताइए इसमें में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये भी गलत है हमारे पास, ये भी गलत है, ये भी गलत है, थर्ड मेरे पास राइट आंसर है, ठीक है। P3 बोल सकते हैं या PP बोल सकते हैं, ठीक है, या P3 बोल सकते हैं, इस तरीके से बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे बेटा, तो देखते हैं, तो आप बताया कि मैंने क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती है जहां निजी पब्लिक और निजी कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाती है, उसको हम ट्रिपल पी के PQ3 या P3 के नाम से जानते हैं। आते हैं इसके फीचर देखते हैं। तो पहला दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी के थ्रू। मेरे पास इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर द कैपिटल सब्सिडीज, इसमें मेरे पास सब्सिडी के तौर पर भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, अब मेरे पास सिंपल सा है कि रेवेन्यू भी हम लोग इसमें शेयर करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम विद ट्रिपल पी, तो हमारे पास क्या है, पब्लिक क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, तो ये कंडीशन है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती, क्या प्रॉब्लम होगी बताइए जरा, क्या होगी, देखो बेटा इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, जो हम लोग मेरे पास क्या होता है, जो हम लोग जो भी हमने मुख्य समस्या है वो मेरे पास क्या है, निजी जो इन्वेस्टर होते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, वो आय की दर मेरे पास क्या है, वही प्राप्त करते हैं जो उनको उस दायरे में सरकार बॉन्ड के द्वारा चाहे अधिक भी हो सकती है। तो कभी कभी जितना बॉन्ड होता है उससे अधिक भी देना मुझे पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि डिसाइडेड है, बॉन्ड जितना किया उससे बॉन्ड से भी अधिक हम लोगों को पेमेंट देनी पड़ जाती। कभी कभी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, या तो पेमेंट कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम कंडीशन हो जाती है, तो कुछ प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाती है, तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू चलना पड़ता है। तो ये कहलाती हैं मेरे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के फीचर्स देखे और ज्वाइंट वेंचर देखे, ठीक है बेटा। इससे ये थर्ड चैप्टर आपका यहां से कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फोर्थ डिस्कशन करेंगे।